कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आपका जो है 31 और जो है 30 अगस्त को यदि पेपर है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है इस वीडियो में जो है आपके 23, 24 और 25 तारीख के जो पेपर हुआ है उसी के आधार पे जो है रीजनिंग के मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को टोटल जो है 25 ठो मैं रीजनिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है कोशिश करना है कि आप लोग जो है 25 प्रश्न का उत्तर खुद से दे सके। ठीक है, क्योंकि मैंने उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है वैसा मैं सेम टू कॉपी प्रश्नों को बनाया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे बता देंगे तो समझिए कि 100% की वहाँ पे भी आपके इससे हल्का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेवल यहाँ पे ऊपर ही रखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों का तैयारी हाई लेवल का हो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, और देखिए रीजनिंग सीखो चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो है 6 PM पे ये क्लास चलता है रीजनिंग का शाम को, जो कि ये आप लोग देख रहे हैं, और जो है सुबह हमें 6 AM पर क्लास चलता है रीजनिंग का। ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए केवल चलाया जा रहा है यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से 2 दिन अभी है आपके पास, 2 दिन में मैं अच्छे तरीके से आपके रीजनिंग के प्रश्नों को कवर करा दूंगा। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे वो करना क्या है आप लोगों को कि यहाँ पे देखिएगा 40 कैसे आया है, यहाँ पे 50 कैसे आया है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इसमें एक लॉजिक होता है कि जो भी यहाँ पे अंक दिया गया है हम सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 + 6 + 7 और प्लस का क्या दिया है, फिर दिया है 3। ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो 6 3 9 7 16 और 9 16 9 होता है आपका 25, जबकि लिखा गया है यहाँ पे 40, यानी हम लोगों को जोड़कर ये नहीं बनाया है। ठीक है, यानी लॉजिक यहाँ पे दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए बाहरी बाहरी का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 7 6 का 42 हो जाएगा, जबकि 40 ही लाना है, यानी ये वाला भी लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आप लोगों को घबराना नहीं है, तुरंत 2 4 लॉजिक से आपको चेक करना है। अच्छा, एक लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 और 3 में गुणा करते हैं। ठीक है, 9 और 3 में गुणा करते हैं, कितना होता है 9 3 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 27 40 से कम है। और देखिए यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 6, 7 और 6 को गुणा नहीं कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 7 6 कितना होता है 13। और देखिए 13 और यहाँ पे 27 कितना होता है 40 होता है, यानी लॉजिक जो है मिल गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या हुआ है कि देखिए साइड वाले को जोड़ दिए हैं और ऊपर और नीचे वाले को गुणा करके जोड़ दिए हैं। ठीक है, यानी अब जो है आपको वही काम करना है। ठीक है, क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले को गुणा करना है। ठीक है, यानी 3 और 12 में गुणा करना है, तो 12 3 36 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 9 और 5 को जोड़ देना है, तो 9 और प्लस 5 कर दीजिए, तो 9 5 कितना होता है 14, 40 और 14 कितना होता है 50, तो यहाँ पे 50 भी लिखा गया। ठीक है, लॉजिक जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 9 और गुणा किस में किया जाएगा आपका 8 में। ठीक है, तो 9 8 कितना हो गया 72। और देखिए साइड में देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 9 9, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 9 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 9 9 18 हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर 90 बताया था तो 100% है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, और रीजनिंग में जो है आप लोग अच्छे तरीके से नंबर जो है ला सकते हैं अगर इस प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे तो। ठीक है, क्योंकि इससे हाई लेवल का प्रश्न आपके यूपी पुलिस में नहीं पूछा जाएगा, इसका जो है 100% मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रश्नों को जो है देखा है। ठीक है, 6 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको मैंने देखकर ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, कुछ जो है मैंने प्रश्नों को ऐसा रखा है जो हाई लेवल के हैं थोड़े, और इसमें कुछ ऐसे रखे हैं जो कि आपके नॉर्मल जिस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि यल बराबर 15, ए बराबर 26 और जे ए आई यल बराबर जो है 76, तो यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके यूपी पुलिस में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसी तरह के आज जो है प्रश्नों को मैं कवर करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है कवर किया जाएगा। ठीक है, सारे जो है प्रश्नों को। ठीक है, तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और प्लीज़ एक बार जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक लाइक जो है आपको मेरे जो है बहुत ही मोटिवेशनल बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि मैं और भी कोशिश करूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करूँ। ठीक है,
और जो है यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे यल का कोड कितना होता है 12। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये भी सी डी के कोड जो है उल्टा सीधा याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिखा है यहाँ पे 15, यानी इसमें हम लोग 3 जोड़ सकते हैं तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का कोड होता है 1 और अगर हम 3 जोड़ेंगे तो होगा 4, लेकिन यहाँ पे लिखा है 26, यानी लॉजिक जो है हमने जो लगाया वो जो है गलत है, ठीक है। यानी तुरंत हम लॉजिक को चेक करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। यानी यल का कोड अगर देखेंगे यल का जो है अपोजिट, ठीक है। अपोजिट अगर देखेंगे मतलब इसका विपरीत, तो यहाँ पे होता है ओ, ठीक है। यल का अपोजिट क्या होता है ओ। हम आपसे पहले बोले हैं कि आप लोगों का अपोजिट 100% याद होना चाहिए, ठीक है। और ओ का जो है स्थान कितना होता है कोड 15, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ए का अपोजिट होता है क्या जेड। ए का अपोजिट कीजिएगा तो जेड होता है ABCD में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जेड का जो है संख्या कितना पे आता है तो 26 पे आता है, यानी अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जे का अपोजिट क्या होता है तो यहाँ पे होता है आपका क्यू, ठीक है। यहाँ पे ए का होता है जेड। आई का अपोजिट कितना होता है तो यहाँ पे होता है आपका आर, ठीक है। और यल का अपोजिट क्या होता है ओ। अब देखिए इसका होता है 17, इसका होता है 26 संख्या, और आर का होता है 18 और ओ का होता है 15, ठीक है। अब सभी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 और यहाँ पे 26, 17 और 26 आपके यहाँ पे देख लीजिए 15 और 26 41, 18 59 59 17 कितना हो जाएगा आपका 66, सॉरी 76, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है, सभी को जोड़ने पर कितना आ गया 76। अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए। टी का उल्टा क्या होता है तो टी का उल्टा होता है जी, ठीक है। यच का जो है अपोजिट, उल्टा मतलब अपोजिट क्या होता है तो ये होता है आपका यस, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है तो ई का अपोजिट भी होता है, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है तो आर होता है, ठीक है। और एफ का अपोजिट क्या होता है तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अपोजिट हो जाएंगे आपके क्या चीज़ यू, ठीक है। अब इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इसका होता है 7, इसका होता है 19, इसका होता है प्लस का 22 लिख दीजिए भी का, और आर होता है 18 पर, और यू होता है आपका 21 पर, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे 39 हो गया, 39 22 कितना हो गया 61 हो गया, 61 और 9 कितना हो गया 61 और सॉरी 19, ठीक है। आपका हो गया 80, और 80 में 7 जोड़िएगा, आपका टोटल वैल्यू मिल गया 87। और अगर आपने 87 इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। डी यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। आप लोगों के लिए इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस तरह के प्रश्नों को मैं करा दूं आपके लिए, ठीक है। देखिएगा अब थोड़ा सा आपका नॉर्मल भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि अगली श्रृंखला में आने वाले शब्द को बताना है, ठीक है। मतलब अगला जो है यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि प्रश्नों को क्या करना है, पहले आपको रीड करना है, ठीक है। 7 से 25 हुआ, 25 से यहाँ पे वैल्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर कब आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 उठाते हैं, अगर 7 में हम 3 से गुणा करते हैं और प्लस का 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 7 तरीका 21, और 21 4 कितना होता है आपका 25 होता है, यानी वैल्यू आपका मिल गया, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे, 25 को उठाएंगे और 25 में क्या करेंगे 3 से गुणा और 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 25 3 75, और 75 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 79 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वही काम करना है, वही काम आपको आगे करना है, ठीक है। आगे आपको वही काम करना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे लिखा है आपका, अच्छे तरीके से देख लीजिए 241, ठीक है। इसमें क्या करना है 3 से गुणा और यहाँ पे 4 आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 एकम में 3, 3 चौका 12, 3 दूना 6, और यहाँ पे आपका 1 7 हो गया, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ेंगे 4, तो 23 4 कितना हो गया 27, यानी 727 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 727, और 727 आपको यहाँ पे राइट उत्तर किस में दिया गया है तो आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो डी यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आ चुका होगा, और कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि चित्र का अध्ययन करो, और यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से
बिंदु बी तक पहुंचा हुआ हो तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ से एक व्यक्ति यहाँ पे चलता हुआ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इधर से चलता हुआ आपके पास कहाँ आ गया, बी के जगह पर। ठीक है, तो बोल रहा है वो कितने दिशाओं में जो है चला है। ठीक है, ये हमको काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि एक यहाँ पे घूमा, फिर यहाँ नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर ये दूसरे दिशा में गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। इस तरह से आप लोग काउंट करेंगे तो आप बोलिएगा कि 17 होगा या 14 होगा या 10 होगा। ठीक है, इस तरह के बोलेंगे तो देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे पहले यहाँ पे होता है ऊपर जाइएगा तो उत्तर, नीचे जाइएगा तो होता है दक्षिण। ठीक है, अगर इधर जाइएगा तो पूरब हो जाएगा और इधर जाइएगा तो पश्चिम होता है। ठीक है, ये दिशा होता है चार तो। ठीक है, और चार के बाद और दिशा होते हैं कौन, तो देखिए एक दिशा होता है इधर और एक इधर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं उत्तर पूरब। ठीक है, और इसको बोलते हैं कौन सा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे कितने दिशे हो गए, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। टोटल हम लोग कभी भी ज़िंदगी में याद रखिए कि आप लोग जो है कितने दिशा में जा सकते हैं, तो 8 दिशा में। इसके अलावा आप लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि कोई पूछ देता है कि आप जो है या अपने घर से जो है अपने मार्केट जाते हैं तो कितने तरफ मुड़ते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि आप मोड़ गिनने लगते हैं। तो उस तरह से नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं कि आप बोल दीजिएगा कि एक बार हम दाएं मुड़ते हैं और एक बार बाएं, क्योंकि दो ही तरीके से हम लोग मुड़ते हैं। ठीक है, दाएं जाते हैं या बाएं अपने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है यदि आज शनिवार है, ठीक है, तो आज से 59 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कैलेंडर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना है। ठीक है, तो देखिए मैं जानता हूँ यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कि आज जो है शनिवार हो गया। ठीक है, तो आज से 59 दिन बाद हमको बताना है कि कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7। ठीक है, टोटल दिन कितना है मेरे पास, 59 दिन है। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि अगर आज शनिवार है तो फिर 7 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार, फिर अगला 7 दिन बाद कितना, क्या कौन सा दिन होगा, शनिवार। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आज दिन है वो 7 दिन बाद फिर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो है 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से भाग देने पर हमको 7 8 56। ठीक है, कितना शेष बचा, 3 ठो शेष बच गया। मतलब कि अगर 56 दिन बाद पूछता तो हम बोलते कि 56 दिन बाद जो है फिर आपका शनिवार पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 56 दिन, क्या 56वां दिन कौन सा होगा, तो सैटरडे हो जाएगा, मतलब शनिवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 56 दिन का नहीं पूछा है, 56 के बाद से हमसे पूछा है 57 58 और 59। ठीक है, 59 दिन वाला हमको पूछा है कि 59 दिन बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 59 दिन बाद यानी सैटरडे के बाद यहाँ पे आ जाएगा संडे, संडे के बाद यहाँ पे आ जाएगा मंडे और मंडे के बाद यहाँ पे आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे माने होता क्या है, तो यहाँ पे होता है मंगलवार, और यदि आपने मंगलवार बताया है तो आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है रीजनिंग के जो है प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम न बच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है आप लोगों को कि ये प्रश्न आप लोग बता सके। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से और समझिएगा। कह रहा है छठा प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी, मतलब लुप्त संख्या जो है यहाँ पे वार्ड के स्थान पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग जो है आपके यूपी पुलिस में 2 से 3 प्रश्न जो है इस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे भी डाल दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है रिविजन हो सके। ठीक है, कि ये किस तरह से श्रृंखला को बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए यहाँ पे एक तरह होता है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं जोड़ा गया है, 0। यहाँ पे देखेंगे तो 12 जोड़ा गया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 48 जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये बता सकते हैं कि ये कोई भी लॉजिक से हम लोग जोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, 3 0 12 48 ये कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक से जो है ये प्रश्न बनने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि बराबर जोड़ना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, या अगर 12 है तो 12 12 सब में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। ठीक है,
कि देखिए यहाँ से यहाँ होने में क्या किया गया है, 4 से गुणा किया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ होने में हम बोल सकते हैं कि 4 से गुणा किया गया है। ये एक टॉपिक हो सकता है कि नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या 1 में 4 से गुणा करने पर 4 होता है, 4 में 4 से गुणा करने पर 16 होता है। तो 64 में हम फिर क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 64 में जब हम 4 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, ये आप लोग बताइए। तो 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4 छक्का 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छक्का 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 256। अब 256 यहाँ पे देखिएगा कि आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी ये भी लॉजिक जो हम बनाए हैं ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब जो है इसके बाद तुरंत आप लोग लॉजिक चेंज कर दीजिएगा। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न कोई भी नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को इधर से उधर घुमा के आपके प्रश्न जो है घुमा दे रहा है और आपके जो है टाइम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे जगह से पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 में 4 से हम गुणा किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जब 4 और 4 लिखा है तो इसमें गुणा किए हैं तो 16 है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 16, इसके आगे चलते हैं इन दोनों को, तो 16 में 4 से गुणा किए हैं तो आया है 64। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों के गुणा करके ये वाला वैल्यू मिला है, फिर इन दोनों के गुणा करके इन दोनों का गुणा किया गया है तो ये वाला वैल्यू मिला है। तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, 16 और 48 का गुणा करेंगे। ठीक है, 16 और 48 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये भी एक लॉजिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 चौका 64 और 16 छक्के 96, 8 होता है 102, यानी आपका आ जाएगा वैल्यू 1024 और 1024 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको घबराना नहीं है। आपका भाई है, आपके भाई जो है हर एक टाइप के प्रश्न पढ़ाएगा जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है आपसे। ठीक है, तो हर एक तरह के जो है प्रश्नों को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, केवल जो है आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा। ठीक है, और प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप जो है एग्जामिनर जितने भी टाइप के प्रश्न पूछते हैं वो मिस ना कर सके। ठीक है, देखिए विषम संख्या से जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लमसम 2 से 3 प्रश्न तो आपके विषम संख्या से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी कोशिश किया है तो कि 2 से 3 प्रश्न आपके विषम संख्या से डाल दिया है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। चारों में से इसमें कौन विषम है ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा लिखा है यस, यस का कोड कितना होता है, यस का कोड होता है 19, लिखा कितना है 18, मतलब एक कम करके लिखा है। ठीक है, यू का कोड कितना होता है, यू का कोड होता है 21 और इसमें एक कम करके 20 लिखा है। ठीक है, वाई का कोड कितना होता है, तो वाई का कोड होता है 25 और इसमें से भी अगर एक हम कम करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 24, लेकिन लिखा है 25। यहाँ पे डब्ल्यू का कोड होता है 23 और इसमें से भी एक कम करेंगे तो हो जाएगा 22। मतलब यहाँ पे देखिएगा एक एक कम करके लिखा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में एक एक जो है मान कम करके लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे सी में देखिएगा कि y का वैल्यू 25 होता है प्लेस वैल्यू और 25 का 25 लिख दिया है। मतलब यहाँ पे विषम संख्या हमको किस में मिल गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन। और तीसरा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देख के ये वाला वैल्यू मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है बी। ठीक है, यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से घबराना नहीं है, पेपर में इस तरह से भी आपको एग्जामिनर फंसाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, जितने भी लॉजिक से एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है वो सारे लॉजिक मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग वहाँ पे जो है चक्रिया ना सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से कि जो पहला पद है उसका संबंध दूसरे पद से है। ठीक है, तो तीसरा पद का संबंध यहाँ पे चौथे पद से किस प्रकार होने वाला है, किससे होने वाला है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो एनोलॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, तो हमने एनोलॉजी के भी प्रश्नों को आप लोगों के सामने यहाँ पे ला दिया। ठीक है, तो देखिए ये है रंग हरा, हरा क्या होता है, रंग का नाम है। ठीक है, हरा पीला बैगनी ये सब क्या है, रंग के नाम है। तो सेव जो है, सेव ये क्या है आपको ये बताना है। तो सेव लाल का नहीं होता है, मिठाई नहीं होता है, गोला नहीं होता है, सेव क्या होता है, तो सेव एक क्या है, तो बोलिएगा कि फल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सेव जो होता है ये फल होता है, जिस प्रकार क्या है, हरा जो है
ये रंग है, उसी प्रकार सेव जो है एक फल है, ठीक है। सेव, केला, आम ये सब किस में आते हैं? अमरूद फल में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को फंसना नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, ठीक है। हमेशा जो है एग्जामिनर का कोशिश रहता है कि लड़कों को जो है वो उलझा सके, हर एक प्रश्न में लॉजिकली डालता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है उसके झांसे में फंसे ना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइक आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। कोई हमको आपत्ति नहीं होगा, कम से कम मुझे पता चलेगा कि मैंने वीडियो जो है बनाया है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा बनाने के लिए। लेकिन अगर मैंने अच्छे बनाए हैं, अच्छे मेहनत किया है, तो उसका भी रिजल्ट आप लोगों को देना चाहिए कि हाँ भाई आपने अच्छा वीडियो बनाया, ठीक है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षण के जो है बारे में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कथन, 2 ठो कथन दिया है और उसका 2 ठो निष्कर्षण दिया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करना क्या है, इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। कह रहे कुछ टमाटर गर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए टमाटर, ठीक है। टमाटर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे टमाटर का कुछ भाग क्या है? गर्म है, ठीक है। गर्म हो गया, ठीक है। ये गर्म हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी टमाटर गर्म है। दूसरा वाला में बोल रहा है, पहले बोला है कि कुछ टमाटर गर्म है, फिर बोला है कुछ मटर गर्म है। सभी मटर गर्म है, यानी कि मटर जो है आपके किसके अंदर आ जाएगा? गर्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि टोटल जितने भी मटर है वो गर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? मटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बोला गया है कि यहाँ पे कुछ टमाटर का कुछ हिस्सा, देखिए टमाटर का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे गर्म के अंदर आ गया, ठीक है। अब बोला गया है कि जितने भी मटर होंगे वो सभी गर्म होंगे, ठीक है। तो गर्म के अंदर क्या होगा? जितना भी मटर होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके आगे आपके प्रश्न में पहला निष्कर्षण यहाँ पे पढ़ना है कि कुछ गर्म मटर है, गर्म का कुछ भाग मटर है नहीं। यहाँ पे देखिए गर्म लिखा है और गर्म का कुछ भाग, हाँ सही सही बात बोल रहा है। यहाँ पे गर्म का कुछ ही भाग तो यहाँ पे मटर है, ठीक है। ये तो सही है, सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ गर्म मटर है, कुछ गर्म जो है उसका कुछ भाग टमाटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गर्म, यहाँ पे ये वाला लाइनिंग किसका है? गर्म का। तो इसका कुछ भाग टमाटर है कि नहीं? ये एकदम 100% है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो आपको एक और दो दोनों निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा बताना है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनाना है? तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर 2 कि दोनों ही एक और दो पालन करते हैं, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से जो है असंगत शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे असंगत शब्द को आपको चुनना है, ठीक है। असंगत मतलब विषम। तो देखिए विषम शब्द जो है आपको यहाँ पे पहचानना है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से और जल्द तरीके से बना सके, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू होता है 5, इसका होता है 7, ठीक है। इसका होता है 16 और इसका होता है 22। इसका होता है T20 पे और इसका होता है 23 पे, ठीक है। L का होता है 12, O होता है 15, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितने का अंतर लिया है? 3 का है। यहाँ पे कितना का अंतर लिया है? 3 का। और यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, यच का होता है 8, यच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8। जी का होता है 7। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी 3 का प्लस किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना प्लस किया है? प्लस का 6, यानी कि यहाँ पे हमको 3 प्लस हो रहा है, लेकिन ये जो है भाई साहब 6 प्लस कर दिए हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला ही हम कहेंगे कि यही आपका विषम है, यही आपका अल्टर है, भिन्न है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि समझ लिए होंगे इस प्रश्न को भी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। पहला यहाँ पे फिर आ चुका है आपका 1 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है आपको चुनना है, ठीक है। देखिए एनालॉजी के प्रश्न कह रहा है कि जीवन का संबंध किससे है? मृत्यु से, ठीक है। जीवन का संबंध किससे है? मृत्यु से। तो जीवन जो होता है वो मृत्यु से संबंधित होता है। तो देखिए मतलब जीवन का उल्टा होता है मृत्यु, ठीक है, अपोजिट, यानी विलोम शब्द। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? मृत्यु।
क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम आप लोग याद रखें। अब यहाँ पे हम लोग आरंभ का विलोम शब्द लिखेंगे। क्या, आरंभ का विलोम। तो आरंभ का विलोम क्या होता है, अंत, ठीक है। आरंभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से प्रश्नों को कुछ हल कर सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पेपर बहुत ही नज़दीक है और आप लोग जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी मैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको तो मैं बताने वाला ही ठीक ठीक हूँ, ठीक है। मैं सभी तरीक़ों से आपको हल करके बता देता हूँ कि ताकि आप लोग कौन कौन से दिमाग लगा रहे हैं वो भी मैं भी लगा के आपको बताता हूँ प्रश्नों को, ठीक है। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लुप्त संख्या को ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लाना है आपको कितना, 38, ठीक है। तो 38 किस प्रकार आएगा ये हमको देखना होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला लॉजिक होता है कि सभी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे होता है 9, 6, 15 और 4, 19, ठीक है, लेकिन लिखा गया है 38, यानी कि यहाँ पे तो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो है 6 चौका 24, इसमें गुणा कर देते हैं और 9 जोड़ते हैं तो 24 9 होता है 33, यानी ये भी लॉजिक आपका काम नहीं किया। दूसरा और लॉजिक क्या हो सकता है कि इसको गुणा करते हैं तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, इससे अधिक, यानी ये भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। तो एक लॉजिक हमने यहाँ पे पहले वाला जो लगाया था कि सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब 9 प्लस का 6 और प्लस का 4 कर दीजिए, ठीक है। टोटल हो गया कितना, 19 हो गया, लेकिन हमको लाना है 38, यानी अपने मन से इसमें दुगुना कर देंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। 19 का दुगुना क्या होता है, 38 होता है, ठीक है। तो 38 आपका प्लेस वैल्यू यहाँ पे मिल गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे लॉजिक देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 और 9 17, 17 और 11, 17 11 कितना होता है 28, और 28 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूना का कितना होता है 56, यानी कि लॉजिक जो हम लगाए हैं भाई साहब 100% क्लियर हो गया, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी कर दीजिएगा। क्या क्या करना है, 11 प्लस 13 प्लस 12 करना है, ठीक है। अब जोड़ के बता दीजिए 11 13 कितना होता है, तो 11 13 होता है 25 और 11 होता है 25 11 आपका होता है 36, और 36 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कौन नहीं जानता है कि 72 होता है, ठीक है। तो ये 72 वाले जो है आपके राइट उत्तर बताए हैं, ठीक है। 72 यदि आपने भी बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यदि आप लोगों को ये प्रश्नों को करके मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक बार जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है BAD को यहाँ पे 7 लिखा जाता है, ठीक है, तथा SAP को जो है 9 लिखा जाता है। तो इस कोड में जो है BAN को हम लोग क्या लिखेंगे कि तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे लिखा है BAD, इससे हमको 7 लाना है, ठीक है, कितना 7। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू 4, और सबको हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे आपको मिल गया 7, यानी सिंपल सा लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। S का प्लेस वैल्यू 19, A का प्लेस वैल्यू 1 और P का वैल्यू होता है आपका 16। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 16 1 17, 17 9 36, लाना है हमको कितना भाई साहब 9, यानी कि जो हमने लॉजिक लगाया था वो गलती है, ठीक है। गलती यहाँ पे किस तरह से हो सकता है, तो देखिए एक लॉजिक यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि जो 36 लिखा गया इसके जो है हम लोग अंकों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि जो 2 डिजिट में आपके अंक आएंगे उसके जो है अंकों को हमको जोड़ना है, ठीक है। ये भी आपका लॉजिक है, क्योंकि 36 से कभी भी 9 अब इतना कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू होता है 2, इसका होता है 1 और इसका होता है 14, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए तो 14 1 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, और 17 में प्लस वैल्यू क्या होता है एक साथ, और एक साथ जोड़ते हैं तो होता है वैल्यू 8। यदि आपने 8 बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो फंसना नहीं है, ठीक है, फंसना नहीं है। यहाँ पे जो है बोलिएगा कि हमने भाई साहब रीजनिंग सीखो चैनल से पढ़ा है, ठीक है। फंसने वाले हैं फाड़ दिया जाएगा पेपर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि लोग, महिलाएं और माताएं, ठीक है, इनके बीच जो है क्या करना है, वेन डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। चौथे प्रश्न में ये जो है
वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये कौन है, ये हो गए आपके लोग, ठीक है। अब जो है लोग में क्या होता है कि सभी लोग तो महिलाएं नहीं होते हैं, कुछ तो पुरुष होते हैं, तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे पुरुष हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, और कुछ लोग क्या होते हैं माताएं होते हैं। माताएं कौन होते हैं, महिलाएं ही माताएं होती हैं, ठीक है। तो महिलाएं के अंदर कौन आएगा, महिलाओं के अंदर ये जो है महिलाएं हैं, तो महिलाओं के अंदर कौन आएगी, माताएं, ठीक है। माताएं आपके आ जाएंगी महिलाओं के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के आपके वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये अगर आपने ऑप्शन नंबर को कौन सा में दिखाई दे रहा है ए बताया है, तो आपने 100% सही उत्तर बताया, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। देखिएगा अच्छे तरीके से। पांचवें प्रश्न को कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। श्रृंखला को जो है आपको पूरा करना है, ठीक है। तो श्रृंखला से देखिएगा ये आपका एक और प्रश्न आ चुका है दूसरा। तो देखिए श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि पहले देखिएगा कि वैल्यू बढ़ रहा है क्या, तो वैल्यू हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो हम इसमें कुछ प्लस करेंगे या इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। दो ही लॉजिक होता है, दोनों लगा दीजिए बन जाएगा तुरंत आपका, ठीक है। तो 10 से देखिए 18 होने में क्या होगा, 8 हम प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 28 होने में बोलिएगा कि भाई साहब हमने 10 प्लस कर दिया है। यहाँ पे 40 होने में 12 प्लस कर दिया, और यहाँ पे जो है आपके 54 होने में 14 प्लस कर दिया, और यहाँ पे जो है आपके कितने प्लस किए हैं, 16 प्लस किए हैं, ठीक है। देखिए 8, 10, 12, 14, 16, तो अब कितना जोड़ेंगे हम लोग, 18। अब जो है यहाँ पे लिखा है 70, और 70 में 18 जोड़ दीजिएगा, तो 70 18 कितना होता है भाई साहब, 88। और 88 जो है आपके किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और डी यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। किसी प्रकार का इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। दिया है क्या कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचानिए, ठीक है। इसमें विषम शब्द कौन सा है ये हमको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, विषम शब्दों का मतलब होता है इनमें से जो है चारों में से कोई एक अलग होगा, ठीक है। तो बैल हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, और यहाँ पे हो गया कौन सा, बिल्ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पे देखेंगे तो सबके 4 पैर होते हैं, ठीक है। सबके 4 पैर होते हैं, ये लॉजिक हो सकता है। तो इसमें तो कोई भी भिन्न नहीं होगा, सभी एक जैसे होंगे जाएंगे। तो इसमें एक लॉजिक हो जाएगा क्या, तो देखिए ऊँट बड़ा जानवर है, यहाँ पे कौन सा, बैल बड़ा जानवर है, और घोड़ा भी बड़ा जानवर है, लेकिन बिल्ली जो है एकदम छोटी जानवर है इनके तुलना में। तो यहाँ पे हम भिन्न इसके यही रूल के आधार पे बिल्ली बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरे लॉजिक यहाँ पे कोई भी लग नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आ चुका है आप लोगों के लिए। और निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपका क्या वैल्यू होने वाला है ये हमको बताइए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। लिखा है एक का संबंध 8 से, ठीक है। तो 16 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि तुरंत इसका लॉजिक आप लोगों को मिल गया होगा कि 1 का क्यू करके कितना होता है, सॉरी 1 का क्यू बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 1 का क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 का क्यू, ठीक है। ये तो क्यू नहीं है भाई साहब, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ क्या है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ये आप लोग सोचिए। तो ये जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आता है, 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद से आता है अक्षर 2, 1 के बाद कौन सा अक्षर आता है, 2, 2 का क्यू कर देंगे तो 2 का क्यू होता है आपका 8, यानी पहले वाला अक्षर का स्क्वायर और उसके बाद वाला का क्या करेंगे, क्यू। तो यहाँ पे पहले वाला का स्क्वायर हम करेंगे क्या, यहाँ पे बोलेंगे कि 4 का स्क्वायर है, और 4 के बाद गिनती में संख्या कितना आता है, 5, और 5 का हम क्या करेंगे, क्यू, ठीक है। तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यू होता है 125, और यदि आपने 125 बताया है तो आपने सही बताया है, ठीक है।
तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैं जो है यहाँ पे आपको एक बार और बता दूं कि ये क्लास जो है आप लोगों को शाम को 6 PM पे चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए 2 से 3 दिन आपके पास समय है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 3 दिन जो है आप लोगों को लमसम जो है 30-30 प्रश्नों को करा दूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं, उनको जो है ख़त्म कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर ख़त्म नहीं होते तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबेरे 6 AM पे जो है आपका ये क्लास चला दूँ, ठीक है, सुबह में भी, ठीक है। तो आप लोग एक बार सुबह वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सुबह में मैं जो है कोशिश करूँगा कि 20 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को हल करा दूँ, ठीक है। तो देखिए कोशिश मेरा रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए, ठीक है। अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोगों को भी कोशिश करना है कि यहाँ पे जो है आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही जो है क्रम पहचानिए, ठीक है। क्रम का मतलब होता है, जैसे में देखिए कोई यहाँ पे आपको दे दिया 2 3 4 1, ठीक है। इसका सही क्रम आपको लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले होता है 1 2 फिर 3 4, यह सही क्रम होता है नो गिनती का। तो इसका मतलब यही है कि इसका भी सही क्रम बताइए, मतलब इन सभी में से सबसे पहले कौन होता है और सबसे बाद में कौन होता है उसके आधार पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए अध्ययन सबसे पहले होगा, या परीक्षा, या परिणाम, या पुस्तकें, या छात्र, ठीक है। तो देखिए इन सभी कामों के करने के लिए सबसे पहले होगा आपको आवश्यकता किसी छात्र को, ठीक है। छात्र ही अध्ययन करेगा या परीक्षा देगा या उसका रिजल्ट आएगा, परिमाण मतलब उसका रिजल्ट आएगा, या पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा 4। 4 के बाद से देखिए उस छात्र क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद से क्या करेगा, मतलब पुस्तक लेगा, पुस्तक लेने के बाद से वो क्या करेगा अपना, देखिए पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद से वो क्या करेगा, पुस्तक लेगा, पुस्तक लेने के बाद से अध्ययन करेगा, मतलब 1 नंबर आ जाएगा इसके बाद से, ठीक है। और 1 के बाद से वो पढ़ लेगा, उसके बाद से परीक्षा में बैठता है तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में उसका रिजल्ट आता है मतलब परिमाण, ठीक है। तो ये आपका इसका क्रम हो जाएगा 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 किस में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बोला गया है आपके सामने, कह रहा है कि यहाँ पे जो है यदि ए का अर्थ होता है भाग, ठीक है, सी का अर्थ होता है घटाव, डी का अर्थ होता है जोड़, और बी का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का। देखिएगा 15, ए का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे मैं भाग दे दूंगा 3। डी का अर्थ क्या होता है, तो डी का अर्थ बोला गया है जोड़ है, तो जोड़ में दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 24। फिर सी का लिखूंगा, सी का अर्थ क्या बोला गया है, तो सी का अर्थ बोला गया है आपका घटाव, तो यहाँ पे घटाव दूंगा और 12 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद से बी का अर्थ क्या बोला गया है, तो बी का अर्थ है आपका यहाँ पे गुणा, तो बी का जगह पे गुणा लिखूंगा और 2 लिखूंगा, ठीक है। अब इसी को हल कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए 3 में 15 से भाग दूंगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24, माइनस यहाँ पे देखिए 12 में 2 से गुणा करूंगा तो 12 दूना का 24, ठीक है। अब 24 में से 24 घटाएंगे, इसका तो वैल्यू हो जाएगा 0। अब बचा हुआ है आपका वैल्यू कितना, 5। यदि अब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 बताया है तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन से उत्तर आकृति में निहित है, मतलब ये जो वैल्यू दिख रहा है ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, निहित है मतलब होता है कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमको बताइए, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना होगा और आपको बताना है कि ये प्रश्न आकृति आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग बता सकते हैं कि ये आपका ये कोठा जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी यहाँ पे अच्छे तरीके से उत्तर आकृति में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो चरकोर देखिएगा, और देखिए यहाँ पे किस प्रकार बनाया है, ऊपर की तरफ भी और एक पाई खींचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो उस तरह का कोई भी यहाँ पे वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका नहीं बना, पहला और दूसरा तो गलत। तीसरा में भी आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब जो है बचा हुआ पहला में देख लीजिए है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नीचे आए, ऊपर गए, और यहाँ पे एक पाए भी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से इस तरह से दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे एक कोठा भी बनाया गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो देखिए ये वाला वैल्यू सेम टू कॉपी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे
ये जो है आपका बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रश्न आकृति किस में आपको दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज जो है आपके जितने भी रीजनिंग के मैंने प्रश्न कराए थे वो जो है आप लोगों के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपने अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को अध्ययन किया है। ठीक है, और इस तरह के जब भी आपके सामने अब प्रश्न आएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा जो चैनल है रीजनिंग सीखो चैनल, इस पे जो है 6 PM पे जो है ये क्लास डेली चलता है। ठीक है, और एक सुबह में 6 AM पे चलता है यही क्लास। ठीक है, रीजनिंग का। ठीक है, स्पेशल रीजनिंग का। ठीक है, तो अगर रीजनिंग में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।